ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेदरिंग ऑफ रॉक। ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक मीन्स की रॉक को का डिसइंटीग्रेट होना। ठीक है, रॉक जो है डिसइंटीग्रेट का होके हमारी जो है सॉइल फॉर्म में होती है। ठीक है, मीन्स की अगर हम आपसे कोई पूछ ले कि हमारी सॉइल कैसे फॉर्म होती है तो आप बोल सकते हैं दैट इज वेदरिंग ऑफ रॉक। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपने बोलोगे सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब ये जो वेदरिंग ऑफ रॉक है ये कैसे होती है? फिजिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग होती है और रॉक साइकिल। मीन्स की वेदरिंग होने के बाद क्या होता है, जो आपका रॉक है या आपकी सॉइल है वो ना आपके जहाँ मीन्स की अब है जहाँ से मीन्स की सॉइल वेदर हो रही है उसको बोलते हैं पेरेंट रॉक। मीन्स की जिस रॉक से सॉइल वेदर हो रही है, जहाँ से वेदरिंग हो रही है, अब उससे वहां से क्या होता है, हवा की वजह से, पानी की वजह से या फिर ग्लेशियर की वजह से वो सॉइल जो है वो ट्रांसपोर्टेड होती रहती है अलग जगह को। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अब दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रही है, क्या होता है कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट होती रहती है, जहां पे ट्रांसपोर्ट हो रही है वहां पे एक मीन्स की उसका टीला बन जाता है जिसको बोलते हैं ड्यून्स। ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या वो खुद एक रॉक की फॉर्म में शेप हो जाता है। ठीक है, दैट इज नोन एज रॉक साइकिल। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे वेदरिंग हो रही है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, डिपोजिशन हो रही है, उसके बाद लिथिफिकेशन हो रही है, सेडिमेंटेशन हो रही है। इसके बाद ऐसे मिस की ये साइकिल चलती रहती है। जब मिस की वो वेदरिंग होगी, अब वो डून्स बन गया, उसके बाद उसकी वेदरिंग होगी। ठीक है, वो सॉइल ट्रांसपोर्ट होगी, वहां पे जहां पे ट्रांसपोर्ट होगी वहां पे एक अलग से डून बनेगा। मीन्स की ये जो साइकिल है ना ये चलती रहती है, वेदरिंग फॉर्मेशन, वेदरिंग फॉर्मेशन, वेदरिंग फॉर्मेशन, ये एक साइकिल चलती रहती है। जैसे आपकी वाटर साइकिल होती है ना कि पानी इवेपोरेट होता है, उसके बाद उसके मीन्स की वो बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं, फिर मीन्स की प्रेसिपिटेशन होती है, उसके बाद फिर पानी इवेपोरेट होता है, तो उसी हिसाब से ये वेदरिंग आपकी चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेदरिंग ऑफ। वेदरिंग इज द प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन रॉक बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस इनटू स्मॉलर पार्टिकल। ठीक है, वेदरिंग का मतलब जो आपका रॉक है उसको फिजिकली या केमिकली क्या है, स्मॉलर पार्टिकल में वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, देयर आर टू मेन टाइप ऑफ वेदरिंग प्रोसेस, फर्स्ट इज फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। फिजिकल मीन्स की मैकेनिकल, और सेकेंड इज केमिकल। Next is biological weathering is caused by activity of living organism। ठीक है, बायोकेमिकल में इसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी, जैसे आपने देखा होगा मिसकी जैसे होते हैं ना आपके मिसकी जो कीड़े मकोड़े रेंगते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, लिविंग थिंग्स है। उनकी वजह से क्या होता है वो मिसकी, जब आपको पता है किसी चीज के ऊपर आप अगेन एंड अगेन जब आप रब करते हो तो क्या होता है धीरे धीरे वो वहां से डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ रूट ऑन burrowing of animals, tree roots are probably the most occurring that can be often be animal। ठीक है, अब आपने देखा होगा कई बार आपके प्लांट्स ग्रोथ कर जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके रॉक्स होते हैं तो उनके ऊपर प्लांट ग्रोथ कर जाते हैं। ठीक है, प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं, अब उनकी रूट्स जो है वो क्या करती है, उस रॉक को क्या करती है, वो वीक कर देती है। जैसे आपने देखा होगा, आपने एल्गी देखी है ना, शैवाल बोलते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर की, आजकल रेनी सीजन में ज्यादा होती है। आपने देखा होगा जब भी वो किसी सरफेस पे जब स्टिक करती है, जब आप उसको रिमूव करते हो तो उसके साथ क्या होता है, वो उस सरफेस का सॉइल जो इसकी उस सरफेस को थोड़ा थोड़ा इरोड करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इरोजन होती है। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन होती है। ठीक है, फर्स्ट इज योर फिजिकल वेदरिंग। Physical or mechanical weathering is the disintegration of rock into smaller particle through physical processes। ठीक है, अब आपके रॉक को फिजिकली प्रोसेस के साथ डिसइंटीग्रेट करना इनटू स्मॉलर पार्टिकल इज नोन एज फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, या फिर फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, द इरोजन एक्शन ऑफ वाटर, आइस एंड विंड। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी है, इरोजन एक्शन ऑफ आइस, वाटर एंड विंड। ठीक है, ये क्या है, फिजिकल वेदरिंग है। ठीक है, अब रेनफॉल बह रहा है, अब आप देखते हो कि जब मिसकी रेनफॉल होता है तो ड्रेन मिसकी वाटर जो है वो ड्रेन आउट होता है। ड्रेन आउट होने के साथ साथ क्या है, वो वहां के जब एक मिसकी क्या आता है, पर्टिकुलर वे जो है वो फॉर्म कर देता है, तो क्या होता है उसकी वजह से वो सब डिसइंटीग्रेट होना हो जाता है।
अब आपको पता है आइस होता है, आइस जब इसकी पिघलती है या क्या करती है, तो उसकी वजह से भी जब अगेन बड़े मास में कलेक्ट हो जाती है, वो क्या करती है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को आती है, फिसलती है। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, उसका सरफेस इरोड होता है। ठीक है, विंड की वजह से भी ऐसे ही होता है, फ्रिक्शन की वजह से उसके सरफेस के जो पार्टिकल है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है ओपनिंग ऑफ क्रैक एज ए रिजल्ट ऑफ अपलोडिंग ड्यू टू इरोजन ऑफ ओवरलेइंग सॉइल एंड रॉक्स। ठीक है, अब क्या होता है, जब आपको पता है कि सॉइल की वजह से अपलोडिंग हो जाती है, जब किसी मटेरियल के ऊपर एक अनदर लेयर फॉर्म हो जाती है, तो क्या होता है, वो इसकी लोडिंग हो जाती है। लोडिंग की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर क्रैक्स इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, ओपनिंग ऑफ क्रैक रिजल्ट ऑफ अनलोडिंग ड्यू टू इरोजन। ठीक है, अनलोडिंग में इसकी, जब आपको पता है कि आपके सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ लेयर है, जब वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या होता है, जो उसके ऊपर उसका सेल्फ वेट होगा वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। रिड्यूस होने का स्टार्ट क्या होता है, ओवरलेइंग सॉइल एंड रॉक। ठीक है, जो उसके रॉक्स है या सॉइल है उसके ऊपर अनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या होता है, उसके अंदर क्रैक्स इंड्यूस होते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से भी रॉक डिसइंटीग्रेट होता है। नेक्स्ट है लूजनिंग थ्रू द परकोलेशन एंड सब्सिक्वेंट फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अब क्या होता है, कई बार जगह होता है जैसे आपके रॉक्स के अंदर पोर्ट होल्स होते हैं या फिर क्रैक होते हैं। क्रैक के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर जो है वो चला जाता है। मॉइस्चर चला जाता है, उसके बाद क्या होता है, ड्यू टू हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से वो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, फ्रीज होने की वजह से क्या होता है, उसका जो मास है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब जैसा कि आपने सिंपल सी एग्जांपल देखी है, अगर आप इसकी वाटर जो है उसी से आइस बनती है, बट आइस जो है वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। जबकि आइस जो है वो वाटर से ही बनती है, बट उसकी डेंसिटी कम क्यों होती है, क्योंकि जो आपकी आइस है उसके अंदर क्या होते हैं, एयर वॉइड्स होते हैं जो कि उसको हल्का करते हैं। इसी वजह से आपकी आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लो करती है, ना कि वाटर के अंदर मर्ज होती है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एयर वॉइड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम डे टू डे, सीजनिंग ऑफ सीजनिंग टू सीजन। अब क्या है, अब जैसे आपको पता है कि रेनी सीजन है, तो उसके अंदर आपको पता है कि जो मीन्स की स्वेलिंग आ जाती है हमारी चीज़ों में, चाहे आपकी सॉइल है चाहे आपको कोई भी मटेरियल है। ठीक है, और आपको पता है समर सीजन में क्या होता है, वो श्रिंक हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है तो इवेपोरेशन हो जाती है। तो ये जो श्रिंक इसकी एक्सपेंशन और कंट्रेक्शन हो रही है, ठीक है, इसकी वजह से भी क्या होते हैं, रॉक की डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लैंडस्लाइड एंड रॉक फॉल्स। ठीक है, इसकी वजह से भी रॉक डिसइंटीग्रेट होते हैं। एब्रेशन फ्रॉम द डाउनहिल मूवमेंट नियर बाई रॉक एंड सॉइल। डाउनहिल मूवमेंट, अब आपको पता है कि हमारी जो है नेचर में इसकी अप एंड डाउन होते रहते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है रेनी सीजन में लैंडस्लाइड होते रहते हैं हिली एरियाज में। ठीक है, तो अब्रेशन फ्रॉम डाउन हिल मूवमेंट, अब्रेशन में इसकी घिसना, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा भी होगा अब्रेशन टेस्ट। ठीक है, अब्रेशन क्या होता है, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के साथ रब करता है उसको बोलते हैं अब्रेशन। उसकी वजह से भी क्या होता है, डाउनफॉल मूवमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक थ्रू केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब आपको पता है जो आपके रॉक्स है उनकी कंपोजिशन कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन होती है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन है इसकी, उसकी वजह से जो केमिकली डिसइंटीग्रेशन, अब रेनफॉल हो रहा है तो रेनफॉल की वजह से भी केमिकली, रेनफॉल का फॉर्मूला क्या होता है वाटर का, H2O। जब आपका H2O किसी अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन होती है। एन एग्जांपल ऑफ केमिकल वेदरिंग, ऑर्थोक्लेस टू फॉर्म क्ले मिनरल सिल्का एंड सोलुबल पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, दैट इज H2O प्लस CO2। ठीक है, ये मिलके क्या फॉर्म करेगा, H2CO3। ठीक है, जो कि
अगेन डिसइंटीग्रेट हो जाता है H पॉजिटिव आयन में और HCO3 नेगेटिव आयन में। ठीक है, ऐसे क्या हो रहा है, ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, ऑर्थोक्लेस प्लस 2H पॉजिटिव प्लस H2O, उसके बाद सिलिका फॉर्म हो रही, कैलोनाइट फॉर्म होता है। ठीक है, ये क्या है आपकी केमिकल कंपोजिशन होगी। ठीक है, अब आती है आपकी रॉक साइकिल। ऑल रॉक और नियर अर्थ सरफेस इज बीइंग मॉडिफाइड बाय द प्रोसेसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म जो कि आपका वेदरिंग और प्रेशर लगता है। ठीक है, उसकी वजह से फॉर्म होते हैं। ठीक है, melting, crystallization, lithification and weathering, these processes move rock material into the state of metamorphic rock, igneous rock, sedimentary rock। ठीक है, अब आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपने स्टडी भी किया होगा कि हमारे रॉक कैसे बनते हैं। रॉक बनते हैं 3 प्रोसेसेस से, दैट इज रॉक कौन कौन से होते हैं, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। जो आपका अर्थ क्रस्ट के अंदर से लावा बाहर निकल के कूल डाउन होकर जो सॉलिड फॉर्म में मैटर मींस की फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं हम इग्निशियस रॉक। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक कौन कौन से होते हैं, जैसे आपकी सॉइल एक जगह से डिपॉजिट होकर दूसरी जगह डिपॉजिट होती रहती है, उसके बाद क्या वो एक टीला सा बन जाता है और हार्ड हो जाता है, दैट इज नोन एज सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंटेशन में इसकी सेडिमेंटेशन की वजह से, अब सेडिमेंटेशन किसकी वजह से हो रही है, या तो वो पानी की वजह से होगी, या एयर की वजह से होगी, या किस और चीज की वजह से होगी। ठीक है, उसके बाद आता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक वो रॉक होते हैं जिनके ऊपर हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से उनकी जो है कंपोजिशन चेंज हो जाती है। ठीक है, दैट रॉक इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक। एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं आपकी, मार्बल। ठीक है, मार्बल होगी, स्लेट होगी, ये क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, इग्निशियस रॉक क्या होगी आपकी, बसाल्ट। जो आपकी बसाल्ट है दैट इज इग्निशियस रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक की क्या होगी, आपके सैंडस्टोन जो होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये जो है ये साइकिल बनाते रहते हैं, मीन्स की फिर से वेदरिंग होगी, फिर से कहीं डिपॉजिट होंगे। ठीक है, उसकी वजह से क्या है, ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सॉइल। अब आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सॉइल एंड इट्स टाइप। ठीक है, व्हाट इज सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, जियोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग कंडीशन, ये हम डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, व्हाट इज सॉइल, सॉइल इज डिफाइंड एज वेदर्ड एंड फ्रेगमेंटेड आउटर लेयर क्रस्ट ऑफ अर्थ सरफेस। जो आपकी अर्थ सरफेस है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल सरफेस, मींस की जो आपकी अर्थ का सरफेस है, जो उसके ऊपर आपको लेयर मिलती है, क्रस्ट के ऊपर लेयर, क्रस्ट लेयर मिलती है, दैट इज नोन एज soil. The term soil, according to engineering point of view, is defined as the material by means of which and upon which engineering built their structure. मीन्स की इंजीनियर जो है जिसके जिस सरफेस के ऊपर अपना स्ट्रक्चर बिल्ट करता है वो होती है हमारी सॉइल। ठीक है, क्योंकि आपने कोई भी, चाहे आपने रोड बनाना है, चाहे आपने बिल्डिंग बनानी है, चाहे आपने डैम कंस्ट्रक्ट करना है, चाहे आपने फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करना है, कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, अर्थ क्रस्ट के ऊपर। ठीक है, क्रस्ट क्या है, हमारी जो टॉप मोस्ट लेयर है ना अर्थ की, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं।